हम सब की लाइफ में एक स्ट्रेस का एलिमेंट रहता है। जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, चाहते या ना चाहते हुए भी कोई ना कोई स्ट्रेस ऐड ऑन होता रहता है। तो स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस को कैसे रिजॉल्व करना है, और आज हम बात करेंगे उन सिंपल स्टेप्स पे कि जिन पे अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम बात करेंगे वो ये है कि जनाब स्ट्रेस की रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, और एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी स्ट्रेस रिलीविंग टिप जो एक मैजिक है। तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि स्ट्रेस होता क्यों है। स्ट्रेस इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द के फैक्टर्स हमारे साथ कंपैटिबल नहीं होते। हम चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे वो आपकी वर्किंग प्लेस का माहौल हो, कहीं का भी हो, कुछ फैक्टर्स ऐसे ऐड ऑन होते हैं जो आपके मूड से कंपैटिबल नहीं होते और आप एक स्ट्रेस की फीलिंग में चले जाते हैं। घर में इसी तरह 100 मसले होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, आपस के बिहेवियर्स होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं। तो आज हम वन बाय वन इन पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिन पे अमल करके इवन आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हो आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज से मुराद हम हमेशा ये लेते हैं कि जी अब इसके लिए हमें जिम जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, एक कोई बहुत अलग से काम करना पड़ेगा। नहीं, एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आपको जो टाइम मिल रहा है ना आप उसी को अवेल कर लें। आप चाहे हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर में वॉक कर लीजिए, आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आप अगर अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपकी जॉब टाइमिंग जितनी हेक्टिक है कि आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिंपल अपनी ऑफिस के अंदर जो है 10 से 15 कदम जो है यानी 10 से 15 कदम की वॉक जो है वो आप कर लिया कीजिए। आप नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है जनाब हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट और महंगी डाइट में बहुत फ़र्क है। हेल्दी डाइट से मुराद ये कुछ भी खाएं, ठीक है, लेकिन वो वाली डाइट खाएं कि जिसमें आपको पता हो कि नुकसान का अंदेशा कम से कम है। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा एडिक्वेट स्लीप, यानी कि नींद। 7 से 9 घंटे की स्लीप आपके लिए मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्केडियन रिदम जो अल्लाह ने डिज़ाइन किया हुआ है उसको ख़राब किया होता है। तो सबसे पहले अपनी नींद को रिस्टोर कीजिए और 7 से 9 घंटे की स्लीप जो है वो लाजमी है आपके लिए। इससे क्या होगा, आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी डिसीजन पावर बेहतर होगी, आप अपने लिए बेहतर फैसले ले सकेंगे। उसके बाद आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, यानी आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना कोई वे आउट वेंट आउट रखिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं। आप कोई अपनी योगा कर सकते हैं, आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, आप कोई वॉक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपके स्ट्रेस को वेंट आउट करे अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर पे उसको ज़रूर शामिल रखें। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है यानी कि नंबर 5 पे वो ये आता है कि जब हम कभी स्ट्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो बजाय इसके हम किसी से बात करें, अपने प्यारों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, हम ये करते हैं हम बिल्कुल अलग होकर सेपरेट होकर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं ये मेरा मसला है, मैंने इसको हल करना है, मैं ही करूँगा। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो आप बहुत अच्छे फैसले नहीं ले सकते, उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उस हेल्प का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपके रिलायबल यानी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कोई 1 या 2 लोग इस तरह के होने चाहिए जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकें, और जो वो आपके लिए डिसीजन लें आप उसको उस टाइम पे फॉलो कर सकें। तो अपनी हेल्प ज़रूर ले लिया करें, किसी से बात कर लिया करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो रिलीव होगा। उसके बाद जो अगला फैक्टर हमारे पास आता है वो जनाब आता है हमारा प्रोफेशनल हेल्प का, कि बाज़ औक़ात हम प्रोफेशनल हेल्प में फंस जाते हैं, यानी हमें अपने सर्कमस्टांसेस को डील करना नहीं आ रहा होता कि मतलब मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं उसको कैसे स्ट्रेस आउट करूँ, और नतीजा ये होता है कि हम डे बाय डे स्ट्रेस होते जाते हैं। नहीं समझ आती, बाज़ औक़ात काम की नहीं समझ आती, एनवायरनमेंट नया होता है, लोग नए होते हैं। इवन इसी तरह जो लोग स्कूल कॉलेजेस में नए जाते हैं उनको एनवायरनमेंट, क्लास, दोस्त, हर चीज़ नई मिलती है। अब उनको नहीं समझ आ रहा होता, टीचर्स की नहीं समझ आ रही होती, सीनियर्स की नहीं समझ आ रही होती कि यार इनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और उसके लिए अपने इर्द गिर्द जो है उसमें किसी को हेल्प आउट लें। ठीक है, किसी से पूछें कि मैंने ये काम करना है, आप मुझे गाइड कर दें कि मैं इसको कैसे करूँ। इवन सेम इन द हाउस वाइफ, यानी बाज़ औक़ात जब आप नई लोग किसी घर में एडजस्ट होते हैं, जैसे किसी की शादी हुई है, कुछ हुई है, और वहाँ माहौल की नहीं समझ आ रही होती, तो उस घर में जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं आप उनसे हेल्प ले लीजिए कि वो आपको बताएं कि जी कौन सा काम कैसे करना है। और यकीन करें जब आप उनसे पूछते हैं तो वो खुश होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि इंटरेस्ट।
हमारा आम तौर पे इंटरेस्ट ये होता है कि हम बस आए जॉब से, जो भी हमारे स्ट्रेसेस हैं उसके बाद हम एक जगह पे गिर जाते हैं, उसका मोबाइल उठाए और हम शुरू हो गए। सबसे बड़ी चीज़ ये देखें कि आपके कोई शौक़ था ज़िंदगी में जो आप करना चाहते थे और आप नहीं कर सके, चाहे वो बारिश में भीगना था, चाहे कोई पेंटिंग थी, चाहे कोई आपकी स्केचिंग का था, कोई पौधे लगाना था, व्हाट्सएवर जो भी आपका काम था, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि कोई रह गई है और आप अपनी लिमिटेशंस में रह के वो कर सकते हैं, तो अपने लिए वो वेंट आउट चैनल ज़रूर रखें। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है जनाब कि आपका सेट द रियलिस्टिक गोल, ठीक है, यानी अपने लिए वो टारगेट रखें जो वाकई आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को कोई सुपर हवाई मखलूक ना समझें कि जी मैंने ये डिसाइड किया है, बस मैंने तो ये कर ही लेना है। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें। उसके बाद आता है स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब है? मतलब देखिए, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, यूजुअली हट गए हैं आप, आपको नींद आना बंद हो चुकी भी है, आपको बहुत ज़्यादा पैनिकी हो रही है, आप बिला वजह रिएक्ट कर रहे हैं, एक छोटी सी बात पे आपका रिएक्शन बहुत सिवियर होने लगा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपका बिला वजह रोने को दिल चाह रहा है, आपको सुइसाइडल थॉट्स आ रही हैं, आपको एक तरह से लोगों से आपको इरिटेशन फील हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जा रहे हैं, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसी फेज से गुजर रहे हैं तो अपने फैक्टर्स को पहचान के आप प्लीज़ किसी की हेल्प ले लीजिए, ख्वाह वो किसी डॉक्टर की हेल्प हो, किसी दोस्त की हेल्प हो, आपके पेरेंट्स की हेल्प हो, किसी की भी हो, वो बंदा जो आपकी बात सुन ले और आप उसकी बात मान लें, तो ये ज़रूर अपनी लाइफ में करना है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सेट द बाउंड्रीज, यानी अपनी ज़िंदगी में लिमिटेशन, हेल्दी बाउंड्रीज कायम रखें। ज़िंदगी में चाहे आपका कितना ही कोई क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो, कोई वर्किंग रिलेशन हो, व्हाट्सएवर इज, किसी भी शख्स को अपना जहनी सुकून तबाह करने की इजाज़त बिल्कुल मत दें। अब आते हैं जनाब मेरे मैजिकल पॉइंट की तरफ कि मैं कैसे करती हूँ। पहली बात तो ये कि देखें, हमने बहुत थोड़े टाइम के लिए दुनिया में स्टे करना है, हमें चले जाना है। जो रात कल गुजरी है वो आने वाली रात नहीं होगी, जो दिन गुजरा है वो कल आने वाला दिन नहीं होगा, तो इसका मतलब है टाइम गुजरता जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने दिल को साफ रखें, कोशिश करें कि माफ़ कर दें, फ़ौरन माफ़ कर दें। नहीं हो सकता तो ठीक है, फिर उसका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन अपने आप को रिलीव करने के लिए आप हमेशा एक आधा ग्लास पानी का लें और आंखें बंद करके बहुत प्यार से डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के आप बंद आंखों से पानी पी लिया कीजिए। उससे क्या होगा, और दिल से कोशिश करें कि सबको माफ़ कर दें, तो आपका ये एक क्लिनज़र है। यानी अगर आप दिन में 3 मरतबा पानी पीते हैं और दिल से माफ़ कर देते हैं तो आप साथ के साथ माफ़ करते जाएंगे, और जब आप माफ़ करते जाएंगे तो आप यकीन करें आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।